ये आइए, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा ये 9th क्लास का बैच है और 9th क्लास के बैच में ये 1.3 है। 1.3 से रिलेटेड जितने भी तुम्हारा थ्योरी था हमने कर रखा है। यूट्यूब पर जाएंगे, सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए देखने का प्रयास करें। मैंने सबसे पहले ही आंसर इसका लिख रखा है कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि दशमलव वाले संख्या का डिटेल हम पढ़ा चुके हैं कि दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक शांत होते हैं, एक अशांत होते हैं। अशांत में भी दो प्रकार होते हैं, एक अशांत को अनवसानी भी कहा जाता है, अशांत को अनवसानी भी कहा जाता है। और उसमें पढ़ाए थे कि शांत को हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं और अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, ऐसे ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब अशांत में क्या होता है कि अशांत में तुम्हारा क्या होता है कि दशमलव वाली संख्या दशमलव के बाद वो नहीं कटता है तो उसको अशांत कहते हैं। और अशांत में भी क्या होता है कि एक संख्या क्या होता है मतलब कि कोई कोई संख्या मतलब कि अल्टरनेट आ रहा है तो उसको कहते हैं अशांत, क्या, अनावृत्ति। क्या कहते हैं? अनावृत्ति। और जब दशमलव के बाद सेम नंबर आने लगता है तो उसको कहते हैं अशांत अनावृत्ति, आवृत्ति। क्या कहते हैं? अशांत आवृत्ति। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, देखने का प्रयास करें। अब देखना है कि ये आंसर उस तरह से मिलता है कि नहीं। अब हम ऐसे कैसे लिख दिए, आपको 10वीं क्लास में पढ़ना है। यदि हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आता है तो उसको शांत कहते हैं। तो ये 100 का फैक्टर करेंगे तो क्या 2 और 5 के रूप में आएगा, इसलिए इसको शांत लिख दे। 11 का करेंगे तो 2 और 5 नहीं मिलेगा, इसलिए अनवसानी यानी अशांत है ना। अब देखो यहाँ 8 है तो 2, ये इसका हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, इसलिए इसको शांत लिखे हैं। बात समझ में आ गया ना? ये तुम्हारा, और देखो ये इसका गुणनखंड करेंगे तो 13 गुना 1 होगा, है ना। तो हर में 2 और 5 तो नहीं दिखा, इसलिए क्या हो गया, अशांत हो गया, अनवसानी इसी को कहते हैं। ये भी अनवसानी हो गया। 400 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 के रूप में आएगा, इसलिए शांत हो गया है। तो चलिए अभी तो ये तो अपर क्लास में जाएंगे तब, अभी बचपन में कैसे हम लोग पढ़ते हैं, भागा दे दे के पढ़ते हैं, है ना। तो चलो देखो, भागा देते हैं और तू लोग समझने का प्रयास करोगे, है ना। तो चलो देखो, ध्यान से देखेंगे। देख रहे हो क्या? तो चलो देखो, यहाँ 36 बटा क्या है 100। पहला सवाल को मैं कर रहा हूं तो आप 36 लिख देंगे। 36 लिख दिए। 36 लिखने के बाद 100 से भागा देना है। कितना से? 100। 100 से भागा देना है। अब देखो यहाँ 100, ये संख्या क्या छोटा है ना, भाज्य ही छोटा है भाजक से। तो क्या करेंगे, ये तो शून्य दे दिए अच्छा लगने के लिए, दशमलव के 0, दशमलव का 0। अब 360 हो गया तो ये 3 बार में लग जाएगा ना। अब देखो जरा सा, यहाँ 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कट जाएगा। अब फिर दशमलव का 1 0 आ जाएगा। अब देखो 6 बार में लग जाएगा, 600 कट जाएगा, कट गया। तो इसका मतलब है, देखो कट गया ना, इसलिए क्या हो गया, शांत। इसलिए हम लिखे इसको शांत। क्या लिखे हैं? समझ में आया सारे बच्चे को? शांत। पता चल गया ना। दशमलव के बाद अगर कट जाए तो इसको क्या कहेंगे, शांत भिन्न। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब देखो रोमन नंबर 2 करते हैं। रोमन नंबर, ध्यान से देखेंगे, कोई भी सवाल भारी नहीं होता है। चलो देखो, रोमन नंबर 1 बटे कितना है, 11। 1 बटे, इसमें लिख दे अनवसानी पूर्णावृत्ति। अनवसानी पूर्णावृत्ति। तो देखो अनवसानी अशांत है, ये क्या है, अशांत। कैसे अशांत है? तो 1 भागा 11 करोगे ना, तो देखो ये तो सुंदर लगने के लिए 0 है ना। अब देखो ये दशमलव हो गया, दशमलव का 0 आएगा, आ गया ना। दशमलव का 1 0 आ गया, फिर भी भाज्य क्या है, भाजक से क्या है, छोटा है। तो अब दशमलव जो है केवल इसको क्षमता है 1 0 देने का, अब फिर भी कम है तो 1 0 यहाँ लगाएंगे, फिर 1 0 यहाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो क्या बार में लगेगा, 11 99 बोला करो। अब देखो 1 हो जाएगा, कट्टी कट्टी हो जाएगा। अब देखो जरा सा, फिर दशमलव, ये दशमलव का 0 आएगा, फिर कमी है तो फिर क्या करेंगे, 1 0 देंगे तो फिर 0 आ जाएगा। अब देखो तो 0 आ जाएगा तो कई बार में लगेगा, 11 99। देखो यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर देखो दशमलव का क्या आएगा, 0 आएगा ना। फिर एगो कमी है तो फिर 0 पड़ेगा, तब फिर यहाँ 0 आएगा तो 99। तो एवं प्रकार से ये आते रहेगा ना, यही 90 90 90 होते जाएगा ना। तो देखो ये कभी कटेगा क्या, इसीलिए यहाँ लिखा नहीं कट रहा है, अशांत मतलब अनवसानी। पुनरावृत्ति मतलब न पुनरावृत्ति, वही चीज आ रहा है 90 90 90 90 90 90, इसी को कहते हैं पुनरावृत्ति।
कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा? अनवसानी, अनव सानी पुनरावृत्ति, पुनरावर्ती, है ना? सब बच्चा को समझ में आ रहा है ना? चलो देखने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब रोमन नंबर 3 में आएंगे और पार्ट नंबर 3 आपका दिया गया है 4.1/8। तो जरा सा देखो, 8 चौके 32, 1 33/8। पूर्णांक तोड़ लेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, 8 चौके और ऊपर वालों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब बटा में जो है वही। अब देखो इसमें हम लिखे हैं शांत। क्या है? शांत। तो ये कैसे अब शांत है देखने का प्रयास करेंगे। 33 भागा 8 करेंगे तो 8 चौके 32, 1 कट गया। अब दशमलव का 0 आएगा, दशमलव का 0। अब जरा सा देखो, एक बार में 8 है कम 8, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब दशमलव का 0 आएगा, 8 दूनी 16, जोड़ से बोलो, है ना? दशमलव का 0, 8 पंचे 40, कट गया ना? जब कट जाता है दशमलव के बाद भी तो इसलिए ये शांत होता है, इसलिए ना लिखा गया था यहाँ शांत। बात समझ में आ रहा है रे? तो यही है शांत भिन्न। क्या है? शांत। अब देखो अगला करते हैं। पार्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा? पार्ट नंबर आपका 4 हो जाएगा। 3 बटे क्या है? 13। ये क्या है? अनव, अनव सानी, अनव सानी या पुनरावृत्ति, पुनरावर्ती, है ना? अब देखो पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति कैसे होता है। 3 भागा 13 करेगा तो देखो तो सुंदर लगने के लिए, है ना रे? सुंदर लगने के लिए लिपस्टिक, है ना रे? सुंदर लगने के लिए लिपस्टिक से कुछ होता है? नहीं, सुंदर लगने के लिए ना रे, है ना? चलो देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ। देखो दशमलव का 0 होगा, अब इससे बड़ा हो गया। अब 13 दूना 26, 4 हो जाएगा, कट जाएगा। दशमलव का 0, 13 39, मुंसा बोलता नहीं है रे, कट गया। अब दशमलव का 0, दशमलव का 0 आ गया। अब देखो फिर भी कम है ना, तो 1 0 और आएगा, 1 0 और आएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तब कै बार में लगेगा? कै बार में? 13 91, है ना? यहाँ हो जाएगा कितना? 9 कट्टी हो जाएगा रे, तो यहाँ हो जाएगा 9, है ना? अब दशमलव का 0 आएगा तो कै बार में लगेगा? अब बोलबे नहीं करता है। कितना बार में? 6 बार में। 13 छाके 78, 13 छाके, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 1। अब जरा सा देखो, तो अब दशमलव का 0 आएगा। अब 13 17 से 13 यहाँ 3 कट गया, फिर उतरेगा कितना? अब 30 हो जाएगा। अब फिर 30 आ गया तो फिर इतना चीज आने लगेगा ना। अब फिर लगाओ 13 दूना 26, 13 दूना, फिर 13 दूना 26 लगाएगा, फिर 13 39 लगाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर शुरू हो जाएगा 2 से ना रे। इसीलिए ये क्या है, इतना अंक के बाद यह पुनरावृत्ति होने लगेगा। इतना अंक के बाद क्या होगा? फिर आप देखो 2 3 0 7 6 9 आया था ना, फिर आने लगेगा 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 6 9, ऐसे ऐसे आने लगेगा। इसलिए क्या है बाबू? अनवसानी पुनरावृत्ति है। तो चलो देखो यहाँ, ये इसमें ना ये अनवसानी के जगह पर क्या लिखा गया था? अनसानी। तो अब अनवसानी कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो देखो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब 2 भागा 11 करना है, 2 भागा 11। देखो भाज से भाजक ही यही छोटा है, भाज ही छोटा है। तो देखो सुंदर लगने के लिए 0, सुंदर लगने के लिए आई दशमलव, क्या है ना? सुंदर लगने के लिए। चलो देखो दशमलव का 0, एक बार में 11 एकम 11। अब 10 में से 9 गया, सॉरी 10 में से 1 गया 9, कट्टी, है ना रे? चलो देखो अब दशमलव का 0 आएगा, 11 88, बोलता नहीं है, कट गया। अब दशमलव का
दशमलव का 0। अब कै बार में लगेगा? समझा रहे हीरो, है ना? 11 के 11, यहाँ क्या हो जाएगा? 9 कट जाएगा। फिर देखो रिपीट होने लगेगा ना, 90 होगा। 11 थे 88, कहियो कटेगा? तुम्हारा जिंदगी मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कटने वाला नहीं है। 18 18 18 18 आते रहेगा ना। तो इसीलिए ना ये क्या हो गया? आनव सानी पुनरा। समझ में आ रहा है? चलो देखो अब अगला, ये लास्ट सवाल बच गया ना, अब देखने का प्रयास करेंगे। 339, यहाँ क्या है? 400। कितना? 400 देखने का प्रयास करें। चलो सुंदर लगने के लिए, हाँ अब देखो दशमलव का 0 आएगा कै बार में? 4 अठे 32, 4 अठे 32 और डबल 0 बैठा देगा 0, 9 कट्टी कट्टी हो गया। अब देखो यहाँ क्या आएगा? यहाँ दशमलव का 0, 4 दूनी 8, 100 हो जाएगा घट के, फिर दशमलव का 0। अब 4 दूनी 8, 800 लग जाएगा 0 0 2। अब देखो दशमलव का 0। अब 4 पंचे कट गया ना। तो इसलिए देखो दशमलव के बाद ये कट गया, डॉट डॉट नहीं हुआ, इसलिए इसको लिखे थे शांत। क्या लिखे थे? इसलिए क्या हो गया बाबू रे? शांत। मतलब कि ये था तुम्हारा सवाल। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख दें 4 नंबर में 339 अब बटे 400, तो ये हो गया शांत। क्या हो गया? उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल समझ में